नमस्कार। आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं रोमन नंबर्स के बारे में। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक, आज इसमें हम लॉन्ग सेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रोमन के बारे में जानते हैं। ये रोमन नंबर है जो कि लगभग 2500 वर्ष पहले इसका निजात हुआ था। तो एक छोटी सी मोटिवेशनल शायरी से इस सेशन की शुरुआत करते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि मतलब अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आपको कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। समझ रहे हैं आप? भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो इसी के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो रोमन्स नंबर जो हैं ये 50 BC, तो मतलब ये 2500 वर्षों से पूर्व इसका आविष्कार किया गया था एक तरीके से अगर हम बोले तो। रोमन नंबर्स हमारे कैलकुलस और रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका मेजर रोल किया गया है। और इसी तरह के चीजों में, चाहे वैज्ञानिक पद्धति हो, चाहे नंबर्स हो, चाहे स्क्रिप्ट हो, पोएट्री हो, मतलब किसी भी सारी की सारी चीजों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम रोमन्स नंबर के इतिहास के बारे में ज्यादा न जानकर हम रोमन नंबर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो रोमन नंबर से सबसे पहले बात करते हैं हम कि रोमन नंबर होते कैसे हैं। ये एंड ये आपको दिख रहा होगा, आई है, डबल आई है, वी है, वी के ऊपर बार लगा हुआ है। वी के ऊपर बार नहीं होता है, पहली चीज तो वी ही होता है। ये एक्स लिखा हुआ है, समझ रहे हैं आप? ये 10, ये 3, ये 5, ये 1, ये 2। तो हम बात करते हैं रोमन्स नंबर के बारे में। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि रोमन नंबर जो होता है हमारा, उसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, रूल, कि कैसे वो रोमन नंबर किस हिसाब से लिखा जाएगा। तो रोमन नंबर होता है एक रोमन, एंड दूसरा होता है अरेबिक नंबर। ये जो होते हैं आई, डबल आई, ट्रिपल आई, एंड दिस 1, 2 एंड 3। आप देख रहे होंगे ये जो नंबर है 1, 2, 3 डिजिट फॉर्म में जो लिखे जाते हैं, ये अरबिक नंबर है। और जो आई, डबल आई एंड ये दिस लिखा हुआ है, ये अरबिक नंबर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रोमन नंबर का पहला रूल क्या है। तो रोमन नंबर का रूल है कि रूल ऑफ रेपिटेशन, मतलब रिपीट होने का जो इसका मतलब प्राकृतिक बिंब मान लीजिए है डिजिट्स का, तो वो कितने स्टेप बाद रिपीट होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पहला पॉइंट है कि 3 सेम बार के बाद प्रतीक रिपीट नहीं होगा। कि मतलब 3 बार से बाद प्रतीक जो है वो रिपीट नहीं किया जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए इधर आप देखेंगे आए, दोबारा आए,
2 हो गया, एंड 3, एंड चौथी बार अगर हम इस तरह कर देंगे, ये 4 के लिए, मतलब ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए, और ये 4 के लिए, ये सरासर गलत होगा, ये गलत हो जाएगा। मतलब हम एक बार ले सकते हैं सेम डिजिट के लिए, दूसरी बार डबल आई कर देते हैं तो हम 2 हो सकता है, तीसरी बार 3 बार आई लिख देंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन अगर हम चौथी बार ले लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर? अभी हम बात नहीं करेंगे कि नंबर्स बनाएंगे कैसे, पहले इसके हम रूल समझते हैं। मतलब इसको आप पहले प्रॉपर्टी में लिख लीजिए, प्रॉपर्टी 1 ये कहती है कि 3 सेम बार के बाद प्रतीक रिपीट नहीं होगा। क्लियर? हाँ जी, तो ये तो हमारी रही बात प्रॉपर्टी नंबर 1 की। प्रॉपर्टी 1 के नंबर की बात कि मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूं कि जो 3 बार सेम प्रतीक दोबारा दोहराया नहीं जाएगा, यानी एक आई से हम 1 को डिनोट करते हैं, डबल आई से हम 2 को डिनोट करते हैं, ट्रिपल आई से हम 3 को डिनोट करते हैं, और 4 बार आई से हम 4 को डिनोट नहीं करेंगे। मतलब कि हम 4 को 4 बार आई से नहीं पहचानेंगे। 3 तक तो मान्य है, वैलिड है वो, चौथी बार नहीं लेंगे। इसके लिए नियम दूसरा है, पहले हम दूसरे नियम को देखते हैं, उसके बाद फिर हम नंबर्स बनाएंगे। तो P2 हमारा क्या कहता है, V यानी कि 5, L यानी कि 50, एंड D यानी 500। मतलब कि अब P2 का रूल ये है, प्रॉपर्टी नंबर 2, इट सेज दैट दीज नंबर्स L, L, V, मान लीजिए कि मुझे 100 लिखना है, ओके। 100 को डिनोट करने के लिए हम सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं 50 + 50। हो सकता है आप में से कुछ बुद्धिजीवी दिमाग लगाएं कि 50 और 50 को अगर हम तोड़ दें 2 बराबर भागों में तो ये हम 100 के बराबर मिल सकता है, राइट। और 100 के बराबर करने के लिए हम कर देते हैं L + L। अरे भाई 50 और 50, यही सोचेंगे आप, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये जो वीआईपी नंबर्स हैं, विशेष मतलब VLD, ये 3 सीरीज के नंबर कभी साथ साथ में नहीं लिखे जाएंगे। क्लियर करता हूं एक चीज और, कि मान लीजिए अगर आपको 55 लिखना है तो अगर आप दिमाग लगाएं कि V और V साथ में लिख दिया जाएगा। 55 भाई 5 इसका भी V और 5 इसका भी V, क्योंकि मैंने यहां बताया आपको कि आप V को 5 से डिनोट कर सकते हैं, V को 5 से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 55 लिखा हुआ है और आप V साथ में लिखकर इसको सॉल्व आउट करना चाहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 के बारे में कि V, L और D जो इन सीरीज के रोमन नंबर्स होंगे वे रिपीट नहीं होंगे। द स्पेशल नंबर्स शुड बी नॉट रिपीट, ओके। तो उसके बाद बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में, प्रॉपर्टी नंबर 3। जगह तो वैसे है, मैं यहीं पे लिख सकता हूं। एडिशन रूल्स मतलब जोड़ने की विधि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर है 19, ठीक, नंबर है 19, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 + 9। क्या लिख सकते हैं? अब इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं, क्या कहते हैं, एडिशन रूल्स, ठीक।
तो एडिशन रूल में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये लिखा हुआ है 19। क्या लिखा हुआ है? 19। तो 19 हम लिख सकते हैं 10 + 9 से। ठीक। अब दूसरी चीज समझिए, अगर इसको हम लिखेंगे किसकी भाषा में, हम 10 को डिनोट करते हैं x से। ठीक। मैं आपको कुछ नंबर्स लिख के बता दे रहा हूं जो कि आपको 7 नंबर्स सबसे पहले आप जानेंगे। मैं आपको ये लास्ट में बताने वाला था, लेकिन जो कि मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले इनकी जरूरत पड़ेगी। ये रोमन संख्या के 7 सुर हैं। ये रोमन संख्या के 7 वे सुर हैं जिनके लगने के बाद धुन भी अच्छी आएगी, शब्द भी अच्छे आएंगे और बाजा भी बढ़िया बचेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 7 नंबर्स ऑफ रोमन। 1, 5, 10, 50, 100, 500, ये देखिए। तो 1 को I से डिनोट किया जाता है, आप लिख लीजिए। 5 को V से डिनोट किया जाता है, 10 को X से डिनोट किया जाता है, 50 को L से डिनोट किया जाता है, 100 को C से डिनोट किया जाता है, 500 को D से डिनोट किया जाता है, एंड 1000 को M से डिनोट किया जाता है। एंड दीज आर स्पेशल नंबर्स। दिस, ओके, दिस। ठीक। तो अभी तक मैं आपसे बात कर रहा था कि 10 को जो है X लिखा जाता है, तो मैं वही लिख रहा था यहां पे, आप समझिए। ठीक। और जो 9 है, ठीक, मैं 9 की जगह ना लेके 8 लेता हूं, क्योंकि जो मैं 9 लिया था ये भी आगे वाले रूल में आपको क्लियर हो जाएगा। मैं 19 लूंगा तब। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, अभी मैं यहां पे 18 ले लिया हूं। ठीक। कुछ लोग सोचेंगे इनको खुद नहीं आ रहा, दूसरे को क्या पढ़ाएंगे। सच में मुझे नहीं आ रहा है। 18 लिखा हुआ है। 18 को मैं 10 + 8 लिख सकता हूं। एक्सपेंड फॉर्म पढ़ा होगा आपने। 10 + 8 लिख सकता हूं। तो अभी मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूं आपको, इसमें आप देखिए एडिशन रूल, मतलब कि जो नंबर्स के दाहिनी ओर, मतलब बड़े नंबर्स के दाहिनी ओर अगर कोई छोटे नंबर्स आ जाएंगे तो वो उससे जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा? अगर ये नंबर्स के दाहिनी ओर कोई नंबर आ जाएगा तो वो उससे जुड़ेगा। यहां पे जुड़ने की बात नहीं हो रही, रोमन नंबर में जुड़ने की बात हो रही है। रोमन नंबर में जुड़ने की बात हो रही है। तो हम इसको अलग अलग अगर सॉल्व करेंगे तो 10 को हम लिख सकते हैं x। ठीक। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 पहले लिखेंगे, 5 3 8 होगा। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 5 + 3, मतलब पॉसिबल आउटकम देखेंगे हम। आज आपको इतने डीपली पढ़ाऊंगा कि आप भी सोचेंगे इससे तोड़कर कोई नहीं पढ़ा सकता। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, ये 5 आ गया है, 5 को हम ये लिख सकते हैं 5। ठीक। और उसके बाद ये देखिए 1 हम कितनी बार ले सकते हैं मैक्सिमम? भाई प्रॉपर्टी नंबर 1 में आपको बताया था मैं 3 बार मैक्सिमम ले सकता हूं। अगर 3 बार मैक्सिमम लेता हूं तो 5 और 3 8, तो यहां पर मैं 3 बार I लिख दूंगा। ये हमारा हो गया 18। क्या हो गया? 18। इसी तरह हम बात करते हैं 27, 26 की बातें कर लेता हूं मैं। 26 लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 20 + 6 लिख सकते हैं हम। 20 + 6, 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 बार रिपीट कर सकते हैं। हमारे पास मैक्सिमम आउटकम्स हैं 3 के लिए, हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, तो हम केवल 2 बार रिपीट करना है। ये x + x और 6 है। यहां पे 6 को अगर हम तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम नियरेस्ट तोड़ सकते हैं 5 पे। 5 + 1 6, तो 5 को हम v लिख सकते हैं और इसके दाहिनी ओर जुड़ेगा, तो दाहिनी ओर जोड़ेंगे तो ये, आप बात समझिएगा, ये 20 हो गया। 20 के दाहिनी ओर I भी जुड़ा हुआ है, तो मतलब 6 जुड़ा हुआ है, तो 20 6 26। मतलब कि किसी बड़े डिजिट्स के बीच में अगर कोई रोमन का प्रतीक दाहिनी ओर जुड़ता है तब
वह जो है, रटिए मत, मैं क्लियर करता हूं। अब मैं आपको आंख बंद करके बताता हूं। मैं हूं, इधर घूम जाता हूं, ये हमारा बड़ा प्रतीक है, रोमन का बड़ा प्रतीक यानी 20। ये छोटा प्रतीक है यानी 6। जब इसके दाहिनी ओर, ये 20 के दाहिनी ओर 6 जुड़ता है तो वह जुड़ जाता है। जैसे 20 ये इधर जुड़ा तो 6, 20 6 26। 26 को लिखने के लिए हम v लिखते हैं, तोड़ के उसके बगल एक और जुड़ गया तो हमारा ये 6 हो गया, 20 6 26। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 हो चुका है और ये जो 7 नंबर थे ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हो चुका है। ये आप सारे प्रॉपर्टी मैं कह रहा हूं नोट करते रहिए। मैं एक बार हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि रूल ऑफ रिपीटेशन है। रूल ऑफ रिपीटेशन मतलब कि हर मतलब एक के बाद दूसरा रिपीट होगा, लेकिन मैक्सिमम 3 तक रिपीट हो सकते हैं। दूसरा रूल कहता है कि द स्पेशल नंबर शुड नॉट बी रिपीटेड, मतलब जिसमें 5 है, 50 है, 500 है, ये नंबर बार मतलब डबल डबल नहीं लिखे जा सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे रोमन्स के सही आंसर नहीं आएंगे। तीसरा रूल है रूल ऑफ एडिशन, कि मतलब अगर कोई बड़ा प्रतीक, जैसे यहां पे 10 देख रहे हैं आप, अगर कोई बड़ा प्रतीक किसी प्रतीक के, मतलब ये देखिए, किसी प्रतीक के दाहिनी ओर जुड़ता है, मैं आपको बताता हूं, किसी प्रतीक के दाहिनी ओर जुड़ता है तो वह जुड़ जाता है। मतलब 10 और ये देखिए, अगर इस पे रखते हैं तो 10 5 15, 15 इस पे रखते हैं 15 1 16, 16 के बाद रखते हैं 17, ये हटाते 18। अगर ऐसे रखते हैं तो 10 5 15 16 17 18, मतलब अगर कोई दाहिनी ओर जुड़ता है तो वहीं पे जोड़ होता है। लेकिन अगर यही इसी चीज को हम बाईं ओर लिख देते हैं तो सब्सट्रैक्ट होता है। यही बताने चल रहे हैं हम अगले रूल में। इसको अभी हम ना मिटा के हम लिख देते हैं आपको, प्रॉपर्टी नंबर 4, रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में ज्यादा हम ना करके बात करते हैं 9 की। 9 जिसको लिखा जाता है 10, 10 हमारे ये हो गया, 10 ये हो गया। अगर हमको एक माइनस करना है तो हम बड़ी आसानी से यहां पर लिख देंगे। तो ये हमारा किसी प्रतीक के, मतलब किसी रोमन प्रतीक के लिखा गया छोटा बायां नंबर, छोटा बाईं ओर का नंबर, किसी रोमन के बड़े प्रतीक के बाईं ओर लिखा गया छोटा नंबर हमेशा सब्सट्रैक्ट होगा, यानी हमेशा घटाया जाएगा। मतलब अगर आई एक्स हम लिख देते हैं तो ये 9 से डिनोट किया जाएगा। दूसरा नंबर हम ले लेते हैं इसी में 29। ठीक, तो 29 लिखने के लिए सबसे पहले हम 30 पूरा करेंगे, क्योंकि 30 लिखना आसान है। आपने देखा होगा, यहां पे शायद देख पा रहे होंगे आप। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ जी, पूरा स्क्रीन आ रहा है। तो 29 की बात करते हैं। 29 लिखने के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, हम 30 लिखेंगे। 3 बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। 3 बार मैंने रिपीट कर दिया है। अब आप समझिए कि 29 लिखने के लिए हमको एक माइनस करना है। हम इसमें से एक माइनस कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारा नंबर आ गया, ठीक। अब उसके बाद आप देखिए सब्सट्रैक्शन का भी रूल हमारा सॉल्व आउट हो गया है। रूल नंबर 4, P1 रूल ऑफ रिपीटेशन, P2 रूल ऑफ द स्पेशल नंबर शुड नॉट बी रिपीटेड, P3 रूल एडिशन ऑफ रूल, एडिशन ऑफ रूल मैंने करवाया आपका। सब्सट्रैक्शन यानी कि अब आप समझिए, एडिशन दाहिनी ओर लिखाया गया नंबर प्रतीक में जोड़ा जाएगा और बाईं ओर लिखा गया प्रतीक प्रतीक से बड़े प्रतीक से घटाया जाएगा। यानी मतलब ये चिन्ह है, इससे घटाए जाएंगे। इन्हें प्रतीक से भी बोल सकते हैं। और ये हमारा रूल नंबर 5 है। ये मेगा कॉन्सेप्ट है इसका। आपको मैं हाईलाइट भी कर सकता हूं इसको, लेकिन ठीक है, जितना आपको याद रहे वही अच्छा है। इसको मैं इरेज करने से पहले मैं आपको एक बार बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने नोट्स में एक बार लिख लीजिए, क्योंकि अभी इसका आपको बहुत इस्तेमाल आएगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी नंबर 6 के बारे में जान लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है कि VLCD ये नंबर्स किसी बड़े नंबर से डायरेक्टली नहीं घटाए जा सकते। किसी बड़े नंबर से डायरेक्टली नहीं घटाए जा सकते। समझते हैं एक एग्जांपल से। हमारे पास एक नंबर है 95। 95 को लिखने के लिए हम क्या करते हैं,
100 को हम मानते हैं सी से, ठीक। सी को हम 100 से डिनोट कर सकते हैं, यहां पे देख रहे हैं। और इसमें अगर हम वी से डायरेक्ट माइनस कर देते हैं तो 95 इधर माइनस होता है, ठीक। बाएं साइड माइनस होता है। अभी आप रूल नंबर 5 देख भी सकते हैं। तो आप ये समझिए 95 लिखा गया ये, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। तो इसके लिए हम ये जानते हैं, रूट प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि VLCD ये नंबर्स डायरेक्टली किसी बड़े नंबर से नहीं घटाए जाएंगे। और अगर हम इसका सही उत्तर जानने की कोशिश करते हैं तो इसको हम सबसे पहले तोड़ते हैं, एक्सपैंड करते हैं, जिसका मतलब होगा साफ साफ 90 प्लस 5 95 लिखेंगे। तो 90 लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 100 लिखेंगे, ठीक। 100 में से 10 माइनस करेंगे, ये 90 हो गया। और उसके बाद इसमें 5 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये गलत है, VC गलत है, XCV ये सही होगा। अभी ये जो आपको मैंने करके दिखाया, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 के बारे में। आप प्रॉपर्टी नंबर 6 नोट कर लीजिए कि VLCD अगर ये नंबर्स रहेंगे तो किसी बड़े नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं हम, हमारे पास पहला नंबर है I। तो हम जानते हैं कि I को V और X इन दोनों नंबर से केवल घटाया जा सकता है, बाकी I को किसी दूसरे नंबर से नहीं घटाया जा सकता। इसी प्रकार X को भी L और C इन दोनों नंबर से घटाया जा सकता है। I को VX से, X को LC से। मतलब समझिए, क्लियर करिए, I को ही इससे घटाया जा सकता है, X को ही इससे घटाया जा सकता है। ये घटेगा तो 9 बनेगा, ये घटेगा तो 4 बनेगा। और इसको भी जो XL देखते हैं आप, XL, डबल XL, ठीक, ये जो आप देखते हैं, आप ये समझिए कि ये जो है ये आपका 40 है। कितना है? 40। ये कितना है? ये बनेगा तो ऐसे 30, लेकिन डबल एक्सएल लोग प्लस में मानते हैं, ठीक। तो ये तो फिलहाल सही नहीं है, मैं इसको आपको बताता हूं, ठीक। ये एक्सएल जो है ये आप समझिए 10 माइनस हो गए तो ये 40 हो गया, ठीक। तो मतलब इस बात से क्लियर हो गया कि x को केवल L और C में से माइनस कर सकते हैं हम, और I को VX से। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जो I होता है वो 1 डिजिट का होता है, ठीक। और 1 डिजिट तक ही वैलिड होगा। मतलब अगर इसको ये दहाई होता है तो ये इसको ही मतलब एक तरीके से वेरीफाई करने के लिए काम आएगा। मतलब अगर यहाँ पे I लगाया जाएगा तब ये 9 हो जाएगा, ठीक। और जो x है वो 10 होता है, तो 10 के बराबर जब x होता है तो वो दहाई तक काम करता है। और यहाँ पे आप देखेंगे C जो है वो 100 के बराबर होता है। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे इसके पहले x लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये 90 बनाने का काम करता है। इतना क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 के बारे में। तो प्रॉपर्टी 8 जो क्या कहती है कि किसी भी नंबर में अगर बार लग जाता है तो वह 1000 से गुना होगी। मतलब किसी भी नंबर के ऊपर अगर बार लग जाता है, बार यानी ये जो मैं गलती से किसी में लगा दे रहा था, ये बार होता है। अगर इसके ऊपर बार लग जाता है तो ये 1000 से गुना होंगे, यानी कि ये 5000 के बराबर रहेगा। कितने के? 5000 के बराबर रहेगा। तो हम आप बात करते हैं सबसे पहले नंबर्स की। ये तो हो गई रेडी हमारी प्रॉपर्टी। अब इसमें पहले हम कुछ में देखते हैं, 50 तक तो लगातार देखते हैं। आय जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे दोबारा पहला रूल कहता है कि 3 बार से चौथी बार रिपीट नहीं होगा, ठीक। 5 के लिए हम देखते हैं कि V को डिनोट करते हैं, और V में से हम
रूल नंबर अभी मैं आपको बताया कि उसमें से आई माइनस किया जा सकता है केवल। जो आई है वो वी और एक्स में से केवल माइनस होगा, वन डिजिट वाले में से केवल आई और सॉरी आई वी और एक्स में से माइनस होगा, और जो एल और सी है उसमें से केवल एक्स माइनस होगा। ठीक, तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं, ये v माइनस किया तो ये 4 हो गया। ठीक, दोबारा हम बात करते हैं, v यहां पे i आ गया, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 10 को हम लिखते हैं x, और यहां x लिख के 1 माइनस कर दिया गया, ये हो गया 9। इतना क्लियर। अब इसी तरह हम बात करते हैं 11 की, एक्स आई, 12 डबल एक्स आई, 13 एक्स ट्रिपल आई, 14 एक्स, 4 के कैसे लिखेंगे समझिए आप, 4 ऐसे लिखा जाएगा, आई बी लिखा हुआ है, देख लीजिए 4 लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम फिर सी पे इसको देखते हैं, एक्स वी 5 हो गया। अब इसको समझिए, इसका फंडा क्या है, 10 प्लस 6, 10 प्लस 6, 10 प्लस 7, 10 प्लस 8। अब इसको करेंगे कैसे समझिए, 10 प्लस 6 करेंगे तो 10 और प्लस 6, 10 प्लस 7 एक्स, 10 हो गया और 7 ये हो गया, ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है, कुछ अलग से कहीं नहीं हो रहा है। x प्लस 18, ओ सॉरी x प्लस 8 x, अब उसके बाद 9 लिखना, 9 लिखा हुआ है, आई एक्स, 20 x प्लस x। अब यहां पे सेम रहेगा, यहां पर x प्लस x प्लस x 30 हो गया। अब इसके बाद आइए करते हैं क्या, 30 के बाद हम बात करते हैं, ये भी सेम रहेगा, x x i x x 20 हो गया, अब 2 22 23 24, ठीक, देखिए 25 v, 26 x x v i, 27 x x v i i, ठीक, इसी तरह 30 तक जाएगा। अब हम कुछ बात करते हैं जिसमें बदलाव हो, कुछ कुछ नंबर्स के लिए हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की, जैसे मान लीजिए 39 का लिखना है एक बार, तो ये हो जाएगा x x x 30 हो गया, 30 लिखेंगे, उसके बाद प्लस 9 लिखेंगे, 9 लिखने के लिए हम यहाँ पे आई एक्स डाल देंगे। ठीक, इसको हम तोड़ तोड़ के करेंगे इस वाइज। ठीक, बात करते हैं हम 40 की, तो 40 का लिखने के लिए मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी नंबर शायद 7 या 8 रही होगी, जिसमें हम 40 लिखने के लिए एल में से माइनस होगा, मतलब एक्स जो रहेगा वो माइनस केवल एल और सी में से होगा। तो इसके लिए हम बात करते हैं, अगर 40 लिखना रहेगा तो ये 50 लिख के इसमें से 10 माइनस कर देंगे, 40 आ जाएगा। 41 लिखना है, एक्स एल आई, 41 हो गया, 40 प्लस 1, 42 लिखना है, एक्स एल डबल आई, एक्स एल ट्रिपल आई, एक्स एल आई बी, अभी बताया था, इसमें से 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक, 5 में से 1 माइनस करना है, इसके बाएं साइड लगा दीजिए आई, 4 आ गया, पहला वाला देख लीजिएगा, एक्सएल वी 45 हो गया, एक्सएल 6 आई वी हो गया, एक्सएल 7 आई वी वी आई हो गया। अब इसी तरह करते करते हम एल पे पहुंचेंगे, लास्ट में 50, 50 बराबर एल। 51 लिखना है, एल आई, लिख भी देता हूं, एल आई। 52 लिखना है, एल डबल आई, सेम एज इट इज चलेगा। 60 लिखना है तो हमारा आ जाएगा एल एक्स। 70 लिखना है, 70 तक भी ऐसे चलेगा सेम, एल डबल एक्स। 80 लिखना है, एल ट्रिपल एक्स। 80 के बाद फिर अगर हम 90 की बात करते हैं तो इससे सीधा इसमें 100 में से माइनस होगा, मतलब 100 लिखने के लिए हमें 10 माइनस करना पड़ेगा, एक्स बाएं साइड में एक्स लगेगा तब वो माइनस की श्रेणी में आएगा। 100 में से 10 माइनस किया गया, 90 हो, सॉरी मुझे 90 लिखना था इसके पहले, सॉरी एक्स सी। ठीक, 100 लिखने के लिए तो केवल एक्स रहेगा, सी ए रहेगा। ठीक, ये हो गया हमारा इसका काम, मतलब 100 तक की काउंटिंग तो हमने पूरी कर ली। 95 लिखना है, अभी मैंने क्वेश्चन किया था, मैंने इसको गलत करके आपको दिखाया था। 95 लिखने के लिए सबसे पहले आपको तोड़ना है, 90 प्लस 5 की फॉर्म में। आप समझिए कोई भी क्वेश्चन आपको करना है, पहले उसको एक्सपैंड कर लीजिए, 100, 10th और उसके बाद यूनिट डिजिट, इन सबको अलग कर लीजिए। अभी तक हम केवल दहाई तक थे, ये देखिए 90 प्लस 5 95 लिखा। सबसे पहले हम 90 को लिखेंगे, तो 90 लिखने के लिए सी लिखें, उसमें से 10 माइनस करेंगे, 90 हो गया। उसके बाद फिर 5 लिखना है, 5 के लिए वी लिख देंगे, एक्स सी वी, ये हमारा 95 का आएगा। ठीक है, कोई डाउट? अगर कुछ भी आपको डाउट आता है तो आप मेरी चाहे इसको फेसबुक पे देख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हो,
और चाहे आप इंस्टा पे भी इसका शॉर्ट वीडियो देखेंगे कुछ, तो आप तुरंत कमेंट में लिख के अपने मतलब किसी भी क्वेश्चन का कोई भी प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं, निसंदेह पूछ सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं हम, मान लो 150 लिखना है, 225 लिखना है, 337 लिखना है, 439 लिखना है, 555 लिखना है, 638 लिखना है, 638 लिखना है, 476 लिखना है, 979 लिखना है। ये मैंने कुछ चुनिंदा सेट कर दिया है। ठीक, ये कुछ नंबर्स मैंने लिख दिए हैं, इनका करने की कोशिश करते हैं। ये इनको करने के लिए सबसे पहले आपको केवल बस इसी में तोड़ना है, इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे आप। ये समझिए कि मैं अपने जीवन का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। मुझे खुद नहीं समझ में आया था रोमन नंबर, लेकिन ये सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट था। समझ रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आता था लेकिन सबसे ज्यादा फेवरेट मेरा यही था। इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूं रोमन नंबर, कि अगर किसी को कोई समस्या हो तो आज के बाद समस्या का जन्म ही नहीं होगा। क्लियर करते हैं। 200 डबल सी, देखते हैं यहाँ पे चार्ट में, उसके बाद 20 डबल एक्स, फिर उसके बाद 6 आई वी। क्लियर है, ये देखिए 226, 226। अगर मैं गलत करूंगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि यहां पे आपका गलत हुआ है। ठीक है, 150, 150 के लिए 100 प्लस 50 प्लस 0। हाँ, सबसे मेन वो टॉपिक कि आज तक रोमन की सबसे बड़ी खामी ये रही कि इन्होंने जीरो को कोई नंबर नहीं दिया। आपने ध्यान दिया होगा, 10 को हम एक्स लिखते हैं, 20 को डबल एक्स लिखते हैं, लेकिन 2 और 0 रहता है। ठीक, तो ये इनकी यहाँ पे माइनस पॉइंट था कि इन्होंने इसको कुछ नहीं दिया। जीरो इनके मतलब एक तरीके से इतिहास में कुछ था ही नहीं, इन्होंने जीरो को माना ही नहीं, क्योंकि इनको कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो ये इसका हो जाएगा सी और 50 का हो जाएगा एल, सी एल 150 का हो जाएगा। अब 200 फिर इसमें आ गया 200, आप समझिए। अब इसमें बार बार एक्सपांड आपको ये नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है 200 डबल सी, 20 सॉरी डबल एक्स और 5 225, उसके बाद 337 ट्रिपल सी, 30 डबल एक्स ट्रिपल एक्स, और उसके बाद फिर 7 वी आई आई। उसके बाद बात करते हैं 439। 400 लिखने के लिए हम सबसे पहले देखिए, आपको बताया था मैंने भी, 400 लिखने के लिए हम सबसे पहले डी लिखेंगे, मतलब 500 में से हम 100 माइनस करेंगे। 4 बार सी नहीं लिख सकते, 4 बार सी नहीं लिख सकते, इस वजह से क्योंकि पहला रूल कहता है कि हम किसी नंबर को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी लिखेंगे, मतलब 500। 500 में से 100 माइनस करेंगे, उसके लिए मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, सी को बाएं हाथ पे लिखना पड़ेगा। दाहिने पे लिखेंगे तो हम जुड़ जाएगा, ये यहां पे अभी लिखा हुआ है तो ये 400 है, अगर इस सी को इधर लिख देंगे तो 600 हो जाएगा। इस वजह से हम ये 400 बना दिए इसको। इसके बाद फिर 30 लिखना है, ये 30 मैंने लिख दिया 3 बार रिपीट करके, 10 20 30। ठीक, उसके बाद फिर 9 लिखेंगे हम। 9 लिखने के लिए 10 और 10 में से 1 माइनस कर दिया हमने। आप समझिए सी डी एक्स 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 आई एक्स, ये हमारा हो गया 10, ये 400, ये 30, ये 9, 439 ये हो गया। 555 करना है, 500 डी। ठीक, 50 50 हो जाएगा हमारा एल और 5 वी हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं 555 की। 555 में हमारा हो जाएगा डी, फिर हो जाएगा एल, 50 हो गया वी, ये हो गया हमारा डी एल वी। इसके बाद करते हैं हम 638 की। 600 लिखने के लिए भी मैं आपको बताया कि पहले 500 लिखेंगे, 500 के बाद दाहिने साइड में हम 100 जोड़ेंगे, ये 600 हो गया। फिर 38 के लिए हमने इसमें 30 जोड़ा, फिर 8 जोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम 476 की। तो 400 हम लिखेंगे, 100 माइनस करेंगे, 70 लिखेंगे, यहां पे गड़बड़ी हुई, 70 लिखना था, मैं 7 लिख रहा हूं।
70 लिखने के लिए हम 50 लिखेंगे, 50 में 20 जोड़ेंगे और उसके बाद फिर 6 लिख देंगे। मतलब समझिए, देखिए दशमलव मैंने लगा भी दिया, 470 76, मतलब 476। ठीक, फिर 979, 900 लिखेंगे। 900 के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे m, m में से 100 माइनस कर देंगे, cm 70, उसके बाद 9। इतना आपको अगर समझ में आ गया होगा तो ये देखिए 979 भी लिख गया, cm lxx ix। ठीक, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।